कैसे कोई किसी एक महिला डॉक्टर को आत्महत्या के लिए बाधित कर सकता है? आप लोग दहेज हत्या की बात करते हो, आप लोग दूसरी हत्याओं की बात करते हो, लेकिन इस महिला चिकित्सक ने क्यों अपनी जान दी? उसने तो एक जान को बचाने के लिए अपना सब कुछ लगाया होगा ना उस वक्त। लालसोट में गायकोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना शर्मा खुदकुशी प्रकरण में अजमेर के चिकित्सकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर डॉक्टर अर्चना के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज करने वाली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मंगलवार को लालसोट के आनंद हॉस्पिटल में प्रसूता आशा बैरवा की ज़्यादा ब्लीडिंग से हुई मौत होने पर हॉस्पिटल की गायकोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ पुलिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की अनदेखी कर आईपीसी की धारा 302 में मुकदमा दर्ज करने से आहत डॉक्टर अर्चना द्वारा खुदकुशी कर लेने के बाद राजस्थान भर के चिकित्सकों में आक्रोश पैदा हो गया और उन्होंने अपने अपने जिला मुख्यालयों पर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए न्याय और उचित कार्रवाई की मांग की। अजमेर के जिला कलेक्ट्रेट पर बड़ी संख्या में चिकित्सकीय पेशे से जुड़े चिकित्सक सैकड़ों वाहनों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व सभी चिकित्सकों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। डॉक्टर नीरज खुंगर, डॉक्टर ज्योत्सना रंगा, डॉक्टर सुभाष माहेश्वरी, डॉक्टर सारण आदि ने बताया कि चिकित्सक धरती पर भगवान का दूसरा रूप जरूर है, लेकिन वह भगवान नहीं। हर चिकित्सक अपनी तरफ से मरीज के जीवन को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन मौत और जीवन आखिर परमपिता परमात्मा के हाथ में होता है। चिकित्सक नहीं चाहता कि किसी भी मरीज की मौत हो, लेकिन चिकित्सा के दौरान अगर किसी मरीज की मौत होती है तो उसका जिम्मेदार चिकित्सक को ही क्यों ठहराया जाता है। अब यह मानसिकता बदलनी चाहिए। जिस तरह से कोविड काल में चिकित्सकीय पेशे से जुड़े लोगों पर हमले हो रहे हैं वह बेहद निंदनीय है। अब चिकित्सक ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर चिकित्सकों ने अपना चिकित्सकीय कार्य छोड़ दिया तो फिर मरीजों को कौन बचाएगा, इसकी जिम्मेदारी तय करनी होगी। गौरतलब है कि लालसोट के आनंद हॉस्पिटल में प्रसव के बाद ज़्यादा ब्लीडिंग से हुई आशा बैरवा की मौत के बाद पुलिस ने डॉक्टर अर्चना के खिलाफ हत्या के आरोप में आईपीसी की धारा 302 में मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद पुलिस प्रताड़ना से आहत डॉक्टर अर्चना ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए खुदकुशी कर ली। डॉक्टर अर्चना ने मौत को गले लगाने से पहले सुसाइड नोट में डोंट हरेस इनोसेंट डॉक्टर्स भी लिखा है। इस घटना से पूरे चिकित्सा समुदाय में आक्रोश है और वे न्याय और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। क्या जीवन या मृत्यु इंसान के हाथ में है? इसका मेरे को जवाब दें। अगर भगवान ने एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि जो इस संसार में आया है उसको इस संसार से जाना है। मैं कब जाऊंगा, आप कब जाओगे, कोई कब जाएगा, किसी को नहीं पता। ठीक है, हमारा काम एक, हमें डॉक्टरी पढ़ाई गई है, हम वो डॉक्टरी पढ़ के जो इलाज कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन उसके अंदर किसी की हार्ट अटैक से भी डेथ होती है। ये पीपीएच से डेथ हुई थी, जो कि स्मिता पाटिल जो एक्ट्रेस थी, जो बॉम्बे के अंदर इतनी नंबर 1 एक्ट्रेस थी उस समय, उसकी इसी चीज़ से डेथ हुई थी। टॉप हॉस्पिटल के अंदर, बीच कैंडी हॉस्पिटल, आप सोचो आप, और बीच पूरी दुनिया में होता है ये चीज़ें, और उसके लिए आप 302 का मुकदमा दर्ज करेंगे और उस लेडी को इतना प्रताड़ित करेंगे कि वो बेचारी एक डॉक्टर, एक पढ़ी लिखी गोल्ड मेडलिस्ट, वो आत्महत्या के लिए मजबूर। 2 छोटे बच्चे, इसमें पुलिस भी जिम्मेदार है। बिल्कुल पुलिस ने सारा कुछ। और ये मैं 2 रूलिंग्स लेके आया हूँ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि आप कोई भी मुकदमा दर्ज कर ही नहीं सकते विदाउट मेडिकल बोर्ड, लेकिन ये हो रहा है। मेरा संदेश पब्लिक से यही है, मैं ये देख रहा हूँ कि कोविड के बाद एक पब्लिक में अग्रेशन बढ़ा है। हो सकता है ये हम लोग जो अंदर रहे या जो हमारे अंदर ये जर्म्स आए या किस चीज़ का ये नतीजा है मैं नहीं कह सकता हूँ, या लोगों के रोजगार गए, हैव और हैव नोट्स, जो जिसके पास पैसा है और जिसके पास नहीं है उसमें ज़्यादा खाई बढ़ी। लेकिन मैंने ये देखा है कि इस समय लोगों में एग्रेशन बढ़ा है। मैं कृपया करके सब पूरी सोसाइटी को ये निवेदन करता हूँ कि ये एग्रेशन डॉक्टर्स पर मत निकालें, नहीं तो डॉक्टर्स काम करना बंद कर देंगे। अगर डॉक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया तो आप सोचो कि आगे कोई भी वेव आई या कोई भी बीमारी होगी तो उसका क्या। समझदार हम लोग आज अजमेर का सारा चिकित्सक समुदाय बहुत ही आहत मन से
आज जिला प्रमुख जिला कलेक्टर के द्वार पर आए हैं। हालांकि ये बैरिकेडिंग हमें रोक रही है, लेकिन हमारी भावनाएं नहीं रोकेगी। हम लोग इतने आहत है, इतना गुस्से में है। कैसे कोई किसी एक महिला डॉक्टर को आत्महत्या के लिए बाधित कर सकता है? आप लोग दहेज हत्या की बात करते हो, आप लोग दूसरी हत्याओं की बात करते हो, लेकिन इस महिला चिकित्सक ने क्यों अपनी जान दी? उसने तो एक जान को बचाने के लिए अपना सब कुछ लगाया होगा ना उस वक्त। अपनी प्रार्थनाएं, अपनी क्लिनिकल स्किल, सब कुछ लगा देते हम लोग, और आखिर में उसे क्या मिला? हत्या का मुकदमा। अरे हत्या तो उन लोगों ने करी है जिन्होंने उनको हत्यारा ठहराने की कोशिश करी। और आज हम सब यहाँ इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि नहीं, अब बहुत हो गया। अब मतलब एक इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। क्यों हम, है ना, हम अपनी सारी ज़िंदगी आप लोगों की सेवा में समर्पित करते हैं। अभी कोविड काल भूले नहीं आप लोग? सड़कों पे कौन दिखता था? फील्ड में कौन दिखता था? सिर्फ डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, सिर्फ चिकित्सा कर्मी। और आज आपने फिर पत्थर मारने शुरू कर दिए। डॉक्टर ही हत्यारे। इस प्रकरण में जो भी दोषी हैं, 302 तो उन पे लगाइए। 302 पे उन पे लगानी चाहिए। 302 तो उन पे लगाइए ना, जिन्होंने उस डॉक्टर के खिलाफ 302 लगाया। आप उनके खिलाफ 302 लगाइए। क्या मतलब कुछ भी करेंगे आप डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि वो एक सॉफ्ट टारगेट है। आप उस लेवल तक उसको ले गए, उस एक यंग बडिंग डॉक्टर को, कि वो आत्महत्या कर ले। और किसी के चेहरे पे शिकन तक नहीं है, खाली कड़ी निंदा करके क्या छोड़ देंगे हम? नहीं, हम तब तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे जब तक हमारी उस साथी को न्याय नहीं मिले, जब तक उन दोषियों को, जो भी असामाजिक तत्वों ने ये जो रक्कस मचाया, उनको सजा ना मिले। आज जो लालसोट में डॉक्टर अर्चना को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली परिस्थितियों को जन्म देने वाले ये अपराधी किस्म के लोग, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए सारा चिकित्सक समुदाय अजमेर का इकट्ठा हुआ है। अपितु अजमेर का ही नहीं, पूरे राजस्थान का चिकित्सक समुदाय इससे आहत है। और हम इस विरोध के जरिए मांग करते हैं कि चिकित्सा क्षेत्र में जटिलताएं आती रहती है। कोई भी चिकित्सक अपने रोगी को कोई कोर कसर नहीं छोड़ता, उसके बावजूद भी चिकित्सक को हमेशा कोसा जाता है। क्यों? और जो छोटे मोटे नेता हैं वो इन अवसर को लाभ उठा के अपनी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में एक मासूम और इनोसेंट डॉक्टर की जान लेने के लिए परिस्थितियां पैदा करते हैं। उनकी हम पूरे चिकित्सक समुदाय भर्त्सना करते हैं, कड़े शब्दों में विरोध ज्ञापित करते हैं और प्रशासन और सरकार से मांग करते हैं कि जिन दोषियों के कारण एक इनोसेंट डॉक्टर ने अपनी जान लेने के लिए अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अजमेर का चिकित्सा समुदाय यह पुरजोर मांग करता है। महान रैली नहीं है, बेसिकली ये शांति मार्च है। और शांति मार्च उसके उपलक्ष्य में है जो कल एक बहुत बड़ी घटना हुई लालसोट क्षेत्र में, जिसमें खुद हेल्थ मिनिस्टर के अपने कंस्टिट्यूएंसी का एरिया है, और उसमें भी इतना एक राजनीतिक रूप से उस एक डॉक्टर इलाज करते हुए उनसे एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें PPH बोलते हैं। वो नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन कहीं पे भी हो सकता है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल SMS और बहुत बड़े हॉस्पिटलों में भी ऐसी समस्या हो सकती है। इस समस्या के वो नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन था जो एक पेशेंट की मौत होगी, उसके उपलक्ष्य में इन लोगों ने हंगामा करके और डॉक्टर पर एक FIR दर्ज करवाई जो बहुत इलीगली थी। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग वो नॉर्म्स में भी नहीं आती। किसी भी डॉक्टर पर हत्या का केस नहीं हो सकता जब तक प्रूव नहीं होता मेडिकल बोर्ड के थ्रू। और इस घटना से और एक यंग डॉक्टर देश की, राजस्थान की एक शुभ धोखा और डिप्रेशन में आके उन्होंने सुसाइड कर लिया। और इस सुसाइड की वजह से पूरे मेडिकल फेटर्निटी में गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल सारे इसमें शुभ हैं, सारे डॉक्टर शुभ हैं, सारे स्टाफ शुभ हैं। सब ये चाहते हैं कि अब जब हम इलाज करें या मरने के लिए तैयार रहें, क्या करें। अब किसी भी पेशेंट को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है तो डॉक्टर के मन में एक भावना आती है कि मैं इसको ठीक करूं या आगे भेजूं या क्या करूं। इसको बहुत बड़ी एक विडंबना है हमारे समाज की और देश की, जिसको सुधारना चाहिए। सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, जिससे कि आगे के इस तरह के नॉर्म्स बनाया जाए कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है, कोई डेथ हो जाती है पेशेंट की, तो उसको एक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम किया जाए और डॉक्टर्स और फ्रीली काम कर सके, जिससे कि वो एकदम अपना स्वतंत्र रूप से अपना माइंड सबसे उस पर काम कर सके और पेशेंट का अच्छे से इलाज कर सके। बाकी हमारे इस बारी पूरी
व्यवस्था के बारे में। और जो एक शांति मार्च था, ये कोई रैली नहीं है। हम शांति से किसी एक भी पेशेंट को, एक भी व्हीकल को, किसी को हमने परेशान नहीं किया। बिल्कुल 100 से ज़्यादा हमारे पास व्हीकल थे, सारे डॉक्टर्स हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट के, और किसी को, जनता को, किसी को हमने परेशान नहीं किया। शांति से हमने निकाला, शांति से एक अपना ज्ञापन देना चाह रहे हैं। और ये सरकार तक पहुँचे, राजस्थान सरकार तक, गहलोत जी तक पहुँचे, और कलेक्टर साहब के यहाँ एक ज्ञापन देने पहुँचे।